आज मैं आपको लेटर सिखाने वाला हूं जिसमें आप 5 में 5 नंबर लेके आए। दुनिया के कोई भी टॉपिक पर लेटर पूछ ले, आप एक फॉर्मेट से उसको बना देंगे। आपको इंग्लिश तो आता नहीं है, उतना नहीं आता है कि आप शुद्ध सही इंग्लिश लिख सकते हो। कोई बोलता है कि यहाँ एग्जामिनेशन हॉल की जगह अपना एड्रेस डाल दो और यहाँ डाल दो जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस डाल दो। एड्रेस डालना ही नहीं है मेरे भाई, एड्रेस आप डालोगे ना तो आपका लेटर गलत नहीं होगा, है ना। आपको 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, फुल नंबर कभी नहीं मिलेगा। बिहार बोर्ड इंग्लिश के पेपर में लेटर और एप्लीकेशन 5 नंबर का पूछा जाता है। अब 5 में 5 नंबर कैसे लाए? जिस स्टूडेंट को मैंने इंग्लिश पढ़ाया था, है ना, उसका 99 मार्क्स आया है इंग्लिश के सब्जेक्ट में। एक वो ग्रामर में गलती कर लिया था, ऑब्जेक्टिव में गलती से वो गलत ऑप्शन टिक कर दिया था, ठीक है, नहीं तो 100 में 100 आता। तो आज मैं आपको लेटर सिखाने वाला हूं जिसमें आप 5 में 5 नंबर लेके आएंगे। दुनिया के कोई भी टॉपिक पर लेटर पूछ ले, आप एक फॉर्मेट से उसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे पूरा चीज मैं सिखाऊंगा। ऐसे ही मैं ऐसे बताऊंगा, 2 ऐसे आपको दूंगा। दुनिया के कोई भी टॉपिक पर आप ऐसे लिख देंगे, निबंध जिसको बोलते हैं। मान लिया आपसे पूछ दिया कि डिसिप्लिन पर 1.5 पन्ना लिखो, 150 से 200 शब्द में लिखना होता है ना, तो आप कैसे लिखोगे? आपको इंग्लिश तो आता नहीं है, उतना नहीं आता है कि आप शुद्ध सही इंग्लिश लिख सकते हो, तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको 2 ऐसे देंगे, उससे पूरा दुनिया के कोई भी टॉपिक पर आप ऐसे बना दोगे, है ना। तो आज हम लोग फिलहाल लेटर सीखेंगे लिखना, ठीक है। लेटर लिखने से पहले हम यहाँ कुछ समझाएंगे आपको, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि अच्छा इस ढंग से बनाएंगे। और देखो हर एक टीचर जो है ना अलग अलग तरीका से लेटर सिखाते हैं। कोई बोलता है कि यहाँ एग्जामिनेशन हॉल की जगह अपना एड्रेस डाल दो और यहाँ डाल दो जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस डाल दो। तो एड्रेस डालना ही नहीं है मेरे भाई, एड्रेस आप डालोगे ना तो आपका लेटर गलत नहीं होगा, है ना। आपको 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, फुल नंबर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एड्रेस डालना ही नहीं होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको लिखने आता है या नहीं, आपको लिख करके किसी को भेजने के लिए नहीं बोल रहा है ना। तो एड्रेस वगैरह नहीं डालना है। तो देखो यहाँ एड्रेस में क्या डालेंगे, ABCD डालेंगे, XYZ डालेंगे, या पूरा अपना एड्रेस छाप देंगे, तो सारा कुछ हम बताएंगे, ठीक है। डेट में कौन सा डेट डालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। एग्जामिनेशन हॉल क्यों लिखेंगे, सारा कुछ हम आपको समझाएंगे। तो पहले इस बॉक्स को समझते हैं, यहां से आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तो देखो लेटर जो होता है ना, हिंदी में इसको पत्र बोलते हैं। अभी पत्र होता है जो 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। 2 तरह के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। अब जो फॉर्मल लेटर होता है उसको हम प्रिंसिपल को जब लिखते हैं, CM को लिखते हैं, PM को लिखते हैं, या किसी भी मिनिस्टर को लिखते हैं, है ना, तो फॉर्मल लेटर हुआ, औपचारिक पत्र हुआ। इसमें बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, बहुत ही आदर के साथ लिखा जाता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर जो होता है ना, ये कैजुअली लिखा जाता है ना। कोई भी लैंग्वेज इसमें घुसा दो, क्योंकि हम अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, है ना, हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और फ्रेंड में इज्जत से बात नहीं किया जाता है ना, आपको भी पता होगा। तो रिलेटिव, फ्रेंड, पापा, भाई, कजन, किसी को भी लिख रहे हो तो वो हो गया इनफॉर्मल लेटर। तो ये भैया एग्जाम में तो दोनों पूछेगा, है ना, एक रहेगा फॉर्मल, एक रहेगा इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब एप्लीकेशन वगैरह रहेगा जो किसी अधिकारी को लिखना होता है, ज्यादातर प्रिंसिपल के पास लिखना होता है ना। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो कौन सा बनाएंगे? तो देखो हम कहते हैं ना आपको, इनफॉर्मल लेटर आप बनाइएगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे रहेगा? तो इसमें कोई भी लैंग्वेज आप घुसा दो, है ना, चल जाएगा। लेकिन फॉर्मल लेटर में पूरा आदर पूर्वक लिखना होता है, बहुत ही मैनर घुसाना होता है, तो उसमें टाइम लगता है और उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरी है। आपको ज्यादा इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले इनफॉर्मल लेटर। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, शुरू से लास्ट तक। आप इस फॉर्मेट को एक बार समझ लेते हैं तो आप कोई भी इनफॉर्मल लेटर लिख देंगे। एक फॉर्मल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, एक इनफॉर्मल पूछा जाएगा। जैसे ही बात आए कि पापा को लिखना है, भाई को लिखना है, बड़े भाई को, तो समझ जाना इनफॉर्मल लेटर है, और ये वाला फॉर्मेट उतारना है, ठीक है। हम आपको पूरा इसका हिंदी समझाएंगे, एक एक चीज तोड़ तोड़ करके समझाएंगे आपको। पूरा हिंदी पढ़ते हैं ना जैसे आप, वैसे लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखना है आपको एग्जामिनेशन हॉल।
क्योंकि हम एग्जामिनेशन हॉल से ही लेटर लिख रहे हैं, है ना। यही आप घर से लिखते हैं तो अपना घर का एड्रेस डालते हैं, जो लिख रहा है वो अपना एड्रेस डालता ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में डाला जाता है जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस। तो फिलहाल हम एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं तो डालना है यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल, यही डालना है, नहीं तो कम नंबर मिलेगा, ठीक है। ये पूरा वेरीफाइड है, मैंने इसको वेरीफाइड किया है, स्टूडेंट लिख के आया है और पूरा फुल नंबर मिला है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, आप यही लिख करके आना, ठीक है। डेट में डालना है, जैसे मान लेते हैं 5 फरवरी को, 6 फरवरी को होता है इंग्लिश का एग्जाम, तो देखो डेट में डाल देना है 6, ठीक है, 6 यहाँ पे डालना है और फेब लिखना है, ठीक है, शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, और एक कॉमा लगाना है और यहाँ पे डाल देना है 2026, ठीक है, ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है। 6 फेब 2026 यहाँ पे ऐसे डाल देना है। अब आगे जो देखते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डियर में लिखेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा किसको लेटर लिख रहे हैं। मान लेते हैं आप अपने पापा को लेटर लिख रहे हैं जिसमें कुछ पैसा मंगाना है आपको बुक खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए, ठीक है। अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं या कॉल कर लेते हैं, है ना, लेकिन लेटर कह रहा है तो लेटर लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट समझिए आप, तो डियर इसमें लिखेंगे पापा जी, ठीक है, सीधे आप पापा लिख सकते हो या पापा जी लिख सकते हो। तो देखो डियर पापा, ठीक है, उसके बाद हम एक एक लाइन आपको हिंदी में समझाते हैं, बहुत मजा आएगा, एकदम शुद्ध आसान लैंग्वेज में है, इजी इंग्लिश का उपयोग किया गया है इसमें, एक भी वर्ड आपको हार्ड नहीं दिखेगा, है ना। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, है ना, इसका हिंदी हुआ आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप डैट, मैं आशा करता हूं कि, यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, आप वहां भी ठीक होंगे, है ना, मैं यहाँ ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप वहां ठीक होंगे, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू राइट यू अ लेटर, आज मैं आपको एक लेटर लिखने जा रहा हूं, ठीक है, अबाउट, इसके बारे में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा अबाउट, आपको बुक खरीदना है, आपको पैसा मंगाना है, कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, खेल कूद प्रोग्राम, उसके लिए पैसा मंगाना है, सरस्वती पूजा के चंदा देना है, उसके लिए पैसा मंगाना है, तो अबाउट दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन रहेगा अबाउट वहां पे दिया रहेगा, तो अबाउट के बाद वाला जो लाइन होगा ना उसको यहाँ पे लिख देना है मिला करके। आपको थोड़ा भी इंग्लिश आता है ना तो अपना दिमाग का यूज करना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है ना। तो टॉपिक हम पहले गेस कैसे कर देंगे, आपको एक फॉर्मेट दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ जो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन खाली है ना, इसमें करना क्या है, तो देखो अबाउट के बाद जो बाद वाला लाइन है उसको मिला करके यहाँ पर लिख देना है, फुल नंबर मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा, मैं बोल रहा हूं ना पहले से, इतना शुद्ध और इतना साफ साफ आप लिखोगे ना, 5 में 5 आपका रखा है, कोई नहीं काटेगा, है ना। तो अबाउट के जो बाद वाला लाइन होगा क्वेश्चन में, जहां पे लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद वाला लाइन को मिला करके 3 लाइन में लिखना है, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो अबाउट के बाद वाला लाइन यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है, उतार दीजिए। अब आगे जो हम बताते हैं उसको ध्यान से देखना है, इसीलिए मैं बोला हूं कि जो फॉर्मल लेटर होता है इसमें आप घुसिएगा ना तो इसमें बहुत रिक्वेस्ट करना होता है, इतना से इतना डेट डालना होता है, और इसमें कुछ डालना नहीं होता है। तो अबाउट के बाद वाला जो लाइन है क्वेश्चन में आप वो भी उतार दीजिएगा तो आपका गलत नहीं होगा, है ना, नंबर मिल जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आई शैल राइट यू नेक्स्ट लेटर। अब इसी लेटर में बताना होता है, पहले के जमाना में जो लेटर लिखा जाता था ना, जो लेटर लिख रहे हैं उसी लेटर में बताना होता है कि आप लेटर का रिप्लाई जरूर कीजिएगा, मैं अगला लेटर आपको इतना दिन बाद लिखूंगा, है ना, क्योंकि इसी लेटर से मैसेज देना होता है कि अगला लेटर हम कब आपको लिखेंगे। तो आई शैल राइट यू नेक्स्ट लेटर, मैं आपको अगला लेटर लिखूंगा आफ्टर अ नेक्स्ट मंथ, 1 महीने बाद, ठीक है। प्लीज रिप्लाई टू दिस लेटर, कृपया इस लेटर का जवाब दे, है ना, कृपया इस लेटर का जवाब दे। आई शैल वेट फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, है ना, इंतजार करूंगा। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू एल्डर्स, मेरा प्यार भरा नमस्कार बोलना बड़ों को, है ना, प्यार भरा सम्मान बोलना बड़ों को, प्रणाम बोलना बड़ों को, इसका हिंदी हुआ। एंड स्वीट लव टू यंगर्स,
और प्यार भरा नमस्कार बोलना छोटे को, है ना। मेरा प्रणाम बड़ों को बोलना और नमस्कार छोटे को बोलना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि जहां पे आपके पिताजी काम कर रहे हैं वहां पे आपसे बड़े लोग भी होंगे, आपसे छोटे लोग भी होंगे, है ना। अब देखो सब कुछ तो यहाँ पे ठीक जा रहा था, अच्छा से हम लेटर लिख रहे थे, लेकिन थोड़ा भी आप इधर उधर करते हो ना, जैसा मैं बताया हूं वैसा ही लिखना है। अब देखो थोड़ा इधर उधर करते हो, मान लिया आप लिख दिए लव टू स्वीट और स्वीटी में आप वाई लगा दिए, लव टू स्वीटी, है ना। तो आपके पिताजी करेगा तू स्वीटी से प्यार करता है इसलिए लेटर लिख रहा है हमको, आ करके कूटेंगे आपको, ठीक है। तो थोड़ा भी आपको गलती नहीं करना है, जैसे मैं बताया हूं वैसे आपको लिखना है, सेम टू सेम जाकर के छाप देना है। फुल नंबर मिलेगा, इसका गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि लाया है मेरा स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे 3 लाइन आप लिखोगे अपने से, उसमें ग्रामर गलती मत करना, ठीक है। आपको इंग्लिश आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्वेश्चन के बाद वाला जो होगा, अबाउट के बाद वाला, वो उतार देना इसमें, ठीक है। अगला जो है हमारा योर लविंग, आपका प्यारा, है ना। अब यहाँ पे लिख दोगे, पापा को लिख रहे हो तो ये सन लिख दोगे, है ना, सन लिख दोगे। अगर लड़की कोई है तो डॉटर लिख देगा, ठीक है, डॉटर लिख देगी। यहां पे हो जाएगा आपका काम। एड्रेस में अब आते हैं, तो एड्रेस में आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एड्रेस में आपको लिखना है क्या, ABCD लिख देना है, ठीक है, ABC, ठीक है, ABC लिख देना या XYZ लिख देना। यहाँ पे एक्चुअल एड्रेस नहीं डालना है, जो सही आपका एड्रेस है उसको यहाँ पे नहीं डालना है, नहीं तो फिर एग्जामिनर समझ लेगा कि पूरा छाप छूप के आया है, याद करके आया है ना। यहाँ पे डमी एड्रेस यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, सिर्फ उसको शो कराना है कि हमको लेटर लिखने आता है, हम आपको बता दिए, है ना। यही चीज करना है। एग्जामिनेशन हॉल ऊपर एड्रेस में डाल देना है आप अपना एड्रेस, ठीक है। और जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस XYZ डालना है। कोई बकलोलवा होता है जो नंबर उम्बर सब दे देता है, फोन नंबर दे देता है, सारा कुछ हो जाता है, तो ऐसे आपको नहीं करना है, सोच समझ करके चीजों को करना है, ठीक है। तो ये था लेटर लिखने का बहुत ही मजेदार ट्रिक, जिसको आप समझ गए होंगे। सारा फॉर्मेट मैंने बता दिया है, कंप्लीट फॉर्मेट एज इट इज जाकर के छापना है। अबाउट के बाद वाला जो लाइन होगा उसको लिख देना है, आपका पूरा लेटर तैयार हो गया। अगर आप कहेंगे तो हम फॉर्मल लेटर लिखना भी सिखाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बता दीजिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ट्रिक से हम आपको ग्रामर का सारा टॉपिक करवाएंगे और एक एक चीज समझ में आएगा। इसमें मजा आ गया है ना, सब कुछ समझ में आया है ना। वैसे ही ग्रामर आपको समझ में आएगा। हम जानते हैं कि इंग्लिश आपको कम आता है, लेकिन ऐसा समझाएंगे ना कि जीवन भर आप नहीं भूलेंगे, एक एक ट्रिक से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।